साथियों, सेवा जोहार। मैं बस्तरिया पुट्टी दादी। आज की इस वीडियो में है या हूँ या हो या हैं को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन एवं बहुवचन के लिए गोंडी में किस तरह से बोला जाता है इस बारे में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए। जितनी बार देखोगे कन्फ्यूज़न दूर होते जाएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया हूँ। इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन या खबर मिलता रहेगा। चलिए आज के वीडियो में कुछ सीखते हैं। यहाँ पर है को गोंडी में आंध, यह एक वचन वाक्य सभी के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा नाम बस्तरिया वट्टी है, इसको हम गोंडी में कहेंगे नावा पदोर या परोय बस्तरिया वट्टी आंध। यहाँ पर मेरा मीन्स नावा, नाम मीन्स पदोर या परोय। कुछ राज्यों में नाम को परोल कहते हैं। बस्तरिया मीन्स बस्तरिया, वट्टी को वट्टी और है को आंध। है को कुछ राज्यों में मंदा कहते हैं। अब दूसरा देखिए, वह तेरा घर है, इसका गोंडी होगा अध निया लोन आंध। यहाँ पर वह मीन्स अध मतलब जब दूर में है तब के लिए, तेरा मीन्स निया, घर मीन्स लोन या रोन, है मीन्स आन। यहाँ पर हूँ को गोंडी में आंदा या आनन। यह एक वचन वाक्य पुरुष एवं महिला के लिए। इसे बिना क्रिया वाले वाक्य के समय प्रयोग करते हैं जब कुछ होने का भाव मालूम होता है। जैसे मैं गोंड आदिवासी हूँ का गोंडी होगा नन्ना गोंड आदिवासी आंदा। यहाँ पर मैं के लिए नन्ना, गोंड के लिए गोंड, आदिवासी के लिए आदिवासी, हूँ के लिए आंदा या आनंद। अब दूसरा देखिए, मैं अभियंता हूँ का गोंडी होगा नन्ना कारीगर आंदन या आंदा। यहाँ पर मैं के लिए नन्ना, अभियंता के लिए कारीगर और हूँ के लिए आंदन। अब क्रिया या मूल क्रिया जैसे मन मीन्स रह, मंदना मीन्स रहना, इस तरह के मूल क्रिया के शब्द से मिलकर कोई वाक्य बनेंगे तब प्रयोग करेंगे। जैसे रहता हूँ या रहती हूँ या हूँ को हम गोंडी में कहेंगे मन तोना या मन तना या मंदला तोना। जब हमें रहने, खाने, पीने, सोने, बोलने इत्यादि का भाव मालूम होता है। जैसे मैं घर में रहता हूँ या रहती हूँ या घर में हूँ का गोंडी होगा नन्ना लोन ते मंतोना। यहाँ पर मैं के लिए नन्ना, लोन घर के लिए लोन और मैं के लिए ते, रहता हूँ या रहती हूँ के लिए मंतोना। अब दूसरा देखिए, मैं कोंडागांव में हूँ, इसका गोंडी होगा नन्ना कोंडानार ते मंतोना। यहाँ पर मैं के लिए नन्ना, कोंडागांव के लिए कोंडानार और मैं के लिए ते और हूँ के लिए मंतोना। यहाँ पर तीन मीन्स खा, तिंदना मीन्स खाना, ये होगा तीन का तिनतोना या तिनतना या तिंदला तोना। अब देखिए, हुंजा मीन्स सो और हुंजना मीन्स सोना और यहाँ पर हुंजा का क्या होगा हुंज तोना या हुंज तना या हुंजला तोना। इस तरह से बोला जाएगा। उठा के जैसे बोलो। यहाँ पर है को गोंडी में आंदो, यह बहुवचन वाक्य पुरुष एवं महिला के लिए। इसे बिना क्रिया वाले वाक्य के समय प्रयोग करते हैं। जैसे हम भील आदिवासी हैं, इसका गोंडी होगा ममोट भील आदिवासी आंदो।
यहाँ पर हम के लिए ममोट, भील के लिए भील, आदिवासी के लिए आदिवासी और हैं के लिए आंदोम। इसी तरह हम लड़कियां हैं का गोंडी होगा ममोट लैया आंदोम। इसका गोंडी होगा जैसे हम का ममोट और लड़कियां का लैया और हैं का आंदोम। अब क्रिया या मूल क्रिया जैसे यहाँ पर तीन मीन्स खा, तिंदना मीन्स खाना, इस तरह के मूल क्रिया के शब्द से मिलकर कोई वाक्य बनेंगे तब प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर खाते हैं को गोंडी में हम बोलेंगे तीन तुमा या तीन तुरुम या तिंदला तुमा। अब चलिए यहाँ समझते हैं। हम खाना खाते हैं, इसका गोंडी होगा ममोट गाटो तीन तुमा। यहाँ पर हम के लिए ममोट, खाना के लिए गाटो, खाते हैं के लिए तीन तोमा। यहाँ पर हैं के लिए हम अलग से कोई शब्द नहीं डालें। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। हम घर जाते हैं, इसका गोंडी होगा ममोट लोन हंतुमा। यहाँ पर हम के लिए ममोट, घर के लिए लोन, जाते हैं के लिए हंतुमा। केंजा मीन्स सुन, केंजना मीन्स सुनना। केंजा का केंज तुमा या केंज तुरोम या केंजला तुमा। उसी तरह इन मीन्स बोल और इंदना मीन्स बोलना। इन का इन तुमा या इन तुरोम या इंदला तुमा, इस तरह से शब्द बनेगा। यहाँ पर है या हो को गोंडी में आंधी। यह एक वचन वाक्य पुरुष एवं महिला के लिए। इसे बिना क्रिया वाले वाक्य के समय प्रयोग करते हैं। जैसे तू लड़की है का गोंडी होगा निमा लया आंधी। यहाँ पर तू के लिए निमा, लड़की के लिए लया और है के लिए आंधी। उसी तरह आप या तुम कौन हो का गोंडी होगा निमा बोर आंधी। यहाँ पर आप या तुम के लिए निमा, कौन के लिए बोर, हो के लिए आंधी। अब क्रिया या मूल क्रिया जैसे तीन मीन्स खा और तिंदना मीन्स खाना, इस तरह के मूल क्रिया के शब्द से मिलकर कोई वाक्य बनेंगे तब प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर खाता है या खाती है या खाती हो या खाते हो को गोंडी में तिनती या तीन तोनी या तिंदला तोनी, इन तीनों में से आप किसी को भी प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, तू खाना खाता है का गोंडी होगा निमा गाटो तिनती। यहाँ पर तू के लिए निमा, खाना के लिए गाटो और खाता है के लिए तिनती। अब तुम घर जाती हो का गोंडी होगा निमा लोन हंती। यहाँ पर तुम के लिए निमा, घर के लिए लोन और जाती हो के लिए हंती। अब तूसा मीन्स बाट और तूसना मीन्स बांटना। यहाँ पर तूसा का तूसती हो जाएगा, तूस तोनी हो जाएगा, तूसला तोनी हो जाएगा। अब नोरा मीन्स धो और नोराना मीन्स धोना। यहाँ पर नोरा का नोरती हो जाएगा, नोर तोनी हो जाएगा और नोरला तोनी होगा। यहाँ पर हो को गोंडी में आंधी। यह बहुवचन वाक्य पुरुष एवं महिला के लिए। इसे बिना क्रिया वाले वाक्य के समय प्रयोग करते हैं। जैसे तुम लड़कियां हो का गोंडी होगा निमाट लैया आंधी। यहाँ पर तुम के लिए निमाट बहुवचन है और लड़कियां के लिए लैया और हो के लिए आंधी। अब तुम लड़के हो का गोंडी होगा निमाट लयोर्क आंधी। यहाँ पर तुम के लिए निमाट, लड़के के लिए लयोर्क और हो के लिए आंधीट। अब क्रिया या मूल क्रिया जैसे तीन मीन्स खा, तिंदना मीन्स खाना, इस तरह के मूल क्रिया के शब्द से मिलकर कोई वाक्य बनेंगे तब प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर खाते हो को गोंडी में कहेंगे तीन तीट या तीन तोरिट या तिंदला तोरिट। जब हमें रहने, खाने, पीने, सोने, बोलने इत्यादि का भाव मालूम होता है। अब यहाँ देखिए, तुम लोग खाना खाते हो, इसका गोंडी होगा निमाट गाटो तिनतीट। यहाँ पर तुम लोग के लिए निमाट, खाना के लिए गाटो, खाते हो के लिए तिनतीट। इसी तरह तुम लोग पेज पीते हो, इसका
गोंडी होगा निमाट जावा उनतीट, यहाँ पर तुम लोग के लिए निमाट, पेज के लिए जावा, पीते हो के लिए उनतीट। यहाँ पर तेदा मीन्स उठ और तेदना मीन्स उठना। तेदा का क्या हो जाएगा तेद तिट या तेद तोरिट या तेदला तोरिट। इसी तरह ऊंदा मीन्स लूट और ऊंदना मीन्स लूटना। यहाँ पर ऊंदा का क्या हो जाएगा ऊंद तिट या उन तोरिट या उनला तोरिट। इस तरह से सब बनते जाएंगे। यहाँ पर है को गोंडी में आंदूर, यह एक वचन वाक्य केवल पुरुष के लिए एवं दूर एवं पास हो तब के लिए प्रयोग करते हैं। इसे बिना क्रिया वाले वाक्य के समय प्रयोग करेंगे। जैसे वह मेरा बेटा है, इसका गोंडी होगा और नावा मर रांदूर। यहाँ पर वह के लिए और नावा मीन्स मेरा और बेटा के लिए मर है के लिए आंदूर। इसी तरह यह सुजलवट्टी है, यहाँ पर गोंडी में होगा एर सुजलवट्टी आंदूर। यहाँ पर यह के लिए एर, सुजलवट्टी के लिए सुजलवट्टी है के लिए आंदूर। अब क्रिया या मूल क्रिया जैसे मन मीन्स रह, मंदना मीन्स रहना, इस तरह के मूल क्रिया के शब्द से मिलकर कोई वाक्य बनेंगे तब प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर रहता है या कोई साथ में बोल देता है तब हम गोंडी में प्रयोग करेंगे मंतोर या मंदला तोर। यहाँ पर देखिए वह घर में रहता है या वह घर में है का गोंडी होगा और लोनते मंतोर। यहाँ पर वह के लिए और घर के लिए लोन और में के लिए ते, रहता है या है के लिए मंतोर। इसी तरह यहाँ पर यह गोटुल में है या यह गोटुल में रहता है, इसका गोंडी होगा एर गोटुल ते मंतोर। यहाँ पर यह के लिए एर, गोटुल के लिए गोटुल, में के लिए ते, रहता है या है के लिए मंतोर। यहाँ देखिए पुन मीन्स जान और पुनना मीन्स जानना। यहाँ पर पुन का क्या हो गया पुनतोर और पुंदला तोर हो जाएगा। इसी तरह डया मीन्स भाग, डयना मीन्स भागना। यहाँ पर डया का डयतोर हो जाएगा और डैला तोर हो जाएगा। यहाँ पर है को गोंडी में आंदूर या आंदूर्क, यह बहुवचन वाक्य केवल पुरुष के लिए जब दूर एवं पास में हो तब के लिए प्रयोग करेंगे। इसे बिना क्रिया वाले वाक्य के समय प्रयोग करते हैं। जैसे ये मेरे बेटे हैं, इसका गोंडी होगा एर्क नाओर मर कांदूर। यहाँ पर ए के लिए एर्क, मेरे के लिए नाओर, बेटे के लिए मर्क, हैं के लिए आंदूर। अब वे मेरे भाई लोग हैं, इसका गोंडी होगा ओर्क नाओर तमूर कांदूर। यहाँ पर वे के लिए ओर्क, मेरे के लिए नाओर, भाई लोग के लिए तमूर्क और हैं के लिए आंदूर्क। अब क्रिया या मूल क्रिया जैसे मन मीन्स रह, मंदना मीन्स रहना, इस तरह के मूल क्रिया के शब्द से मिलकर कोई शब्द बनेंगे तब प्रयोग करते हैं। जैसे रहते हैं या कोई साथ में बोल दिए हैं तब हम गोंडी में कहेंगे मंतोर या मंतोर्क या मंदला तोर या मंदला तोर। अब चलिए यहाँ पे हम वाक्य बनाकर समझते हैं। ये मेरे घर में रहते हैं या ये मेरे घर में हैं, इसका गोंडी होगा एर्क नावा लोनते मंतोर। यहाँ पर ए के लिए एर्क, मेरे के लिए नावा और घर के लिए लोन, में के लिए ते और रहते हैं के लिए मंतोर। अब वे हमारे गांव में रहते हैं या हैं, इसका गोंडी होगा ओर्क मावा नारते मंतोर। यहाँ पर वे के लिए ओर्क और हमारे के लिए मावा, गांव के लिए नार, में के लिए ते, रहते हैं के लिए मंतोर। अब वारा मीन्स गा, इसका क्या हो जाएगा वारतोर्क या वारला तोर्क हो जाएगा। इसी तरह तेदा मीन्स उठ, तेदा का क्या हो जाएगा तेद तोर्क या तेदला तोर्क। इस तरह से सब बनते हैं।
पर है को गोंडी में आंदू या आंध। यह एक वचन वाक्य महिला एवं अन्य सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुओं के दूर एवं पास के लिए प्रयोग करते हैं। इसे बिना क्रिया वाले वाक्य के समय प्रयोग करेंगे जब कुछ होने का भाव मालूम होता है। जैसे वह मेरी पत्नी है का गोंडी होगा अद नावा कोयताड़ आन। यहाँ पर वह के लिए अद, मेरी के लिए नावा, पत्नी के लिए कोयताड़ या मुत्ते, है के लिए आन। इसी तरह यह मेरी बेटी है का गोंडी होगा ईद नावा मियाड़ आन। यहाँ पर यह के लिए ईद, मेरी के लिए नावा, बेटी के लिए मियाड़, है के लिए आन। अब क्रिया या मूल क्रिया जैसे मन मीन्स रह, मंदना मीन्स रहना, इस तरह के मूल क्रिया के शब्द से मिलकर कोई वाक्य बनेंगे तब प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर रहती है या कोई साथ में बोल दी है तब हम प्रयोग करेंगे गोंडी में मनता या मंदलता। यहाँ हमें रहने, खाने, पीने, सोने, बोलने इत्यादि का भाव मालूम होता है। अब देखिए यह बेटी बस्तर में रहती है या यह बेटी बस्तर में है का गोंडी होगा ईद मियाड़ बस्तेर ते मनता। यहाँ पर यह के लिए ईद, बेटी के लिए मियाड़, बस्तर के लिए बस्तेर और मैं के लिए ते और रहती है के लिए मनता। अब वह गुड़िया गांव में जाती है का गोंडी होगा अद नोनी नारते हंता। यहाँ पर वह के लिए अद, गुड़िया के लिए नोनी और गांव के लिए नार और मैं के लिए ते, जाती है के लिए हंता। अब यहाँ अवा मीन्स पहुँच, इसका क्या होगा अवता या अवलता हो जाएगा। उसी तरह करसा मीन्स खेल, यहाँ पर करसा का क्या हो जाएगा करसता, उसके बाद क्या हो जाएगा करसलता। इस तरह से बोला यहाँ पर हैं को गोंडी में आंधू या आंधू। यह बहुवचन वाक्य महिला एवं अन्य सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुओं के दूर एवं पास के लिए प्रयोग करते हैं। इसे बिना क्रिया वाले वाक्य के समय प्रयोग करेंगे जब कुछ होने का भाव मालूम होता है। जैसे वे मेरी बहनें हैं का गोंडी होगा औ नावा हेला आंदू। यहाँ पर वे के लिए औ, मेरी के लिए नावा, बहने के लिए हेला और हैं के लिए आंदू। इसी तरह ये हमारे बकरियां हैं, इसका होगा ईव मावा एटिंग आंदूंग। यहाँ पर ये के लिए ईव, हमारे के लिए मावा, बकरियां के लिए एटिंग, हैं के लिए आंदू। जब क्रिया या मूल क्रिया जैसे मन मीन्स रह, मंदन मीन्स रहना, इस तरह के मूल क्रिया के शब्द से मिलकर कोई वाक्य बनेंगे तब प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर रहती हैं या हैं को हम गोंडी में कहेंगे मनता या मनतांग या मंदलता या मंदलतांग। जब हमें रहने, खाने, पीने, सोने, बोलने इत्यादि का भाव मालूम होता है। अब समझते हम वाक्य बनाकर। वे गांव में रहती हैं या वे गांव में हैं का गोंडी होगा ईव नार ते मनता। ये के लिए ईव और गांव के लिए नार और मैं के लिए ते, रहती हैं के लिए मनता। इसी तरह वे शहर में रहती हैं का गोंडी होगा औ शहर ते मनता। यहाँ पर वे के लिए औ, शहर के लिए शहर, मैं के लिए ते, रहती हैं के लिए मनता। यहाँ पर तत्ता या तरा मीन्स ला, ततना या तरना मीन्स लाना। यहाँ पर तत्ता का तत्ता हो जाएगा या तत्तांग या ततलतांग या ततलता। इसी तरह ऊंदा मीन्स लूट, ऊंदना मीन्स लूटना। यहाँ पर ऊंदा का ऊंदता हो जाएगा, ऊंदतांग या ऊंदलता या ऊंदलतांग हो जाएगा। साथियों, यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने साथियों के पास खूब शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी चैनल का वीडियो उन तक पहुँचे और मेरी हर वीडियो का आनंद लें।
अंत में मेरी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए बस्तर या वट्टी दादी की ओर से मुझे चाहने वाले भाइयों और नहीं चाहने वाले सभी भाइयों को भी बहुत बहुत वलेंड जय जोहार, सेवा जोहार, सेवा सेवा।